सभी बच्चे ध्यान दें, एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूं, एप्लीकेशंस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ये जो एप्लीकेशंस ऑफ बॉन्ड एनर्जी है, यानी कि बॉन्ड एनर्जी का आप यूज कहां कहां कैसे कैसे कर सकते हैं। जब कभी हम किसी कोवेलेंट मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं, वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल चाहे इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, उसमें उसकी अगर रिएक्टिविटी की स्टडी करते हैं या उसकी स्टेबिलिटी की स्टडी करते हैं तो उस पर इफेक्ट बॉन्ड एनर्जी का ही पड़ता है। तो हमें ये एप्लीकेशंस को बहुत सही तरीके से समझना है। जब कभी हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे या ऑर्गेनिक कंपाउंड की किसी से रिएक्शन पढ़ेंगे तो उन रिएजेंट में जब रिएक्टिविटी की स्टडी करते हैं तब हम इन टॉपिक का यूज करते हैं। तो एक बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ बॉन्ड एनर्जी, यानी कि बॉन्ड एनर्जी कहाँ कहाँ यूज होती है। तो सबसे पहली कंडीशन आती है रिएक्टिविटी ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। समझना भाई, जरा आप स्टडी किसकी कर रहे हो, मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी। जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा है या कोई कोवेलेंट कंपाउंड्स आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट कितनी जल्दी बनेगा, देर से बनेगा, ये कैसे पता चलेगा। तो सुनिए जरा, मैं एक कंडीशन से समझाना चाहता हूं, फिर मैं आपको इसका यूज बताऊं। देखिए, आप सभी को पता है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसमें हमेशा एटम पार्टिसिपेट करते हैं। केमिकल रिएक्शन में एटम पार्टिसिपेट करते हैं। याद रखिए, जब भी कभी कहीं कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसमें एटम पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि मॉलिक्यूल। लेकिन लिखते हैं हम मॉलिक्यूल। क्यों लिखते हैं मॉलिक्यूल? क्योंकि मॉलिक्यूल फॉर्म में एटम एग्जिस्ट होते हैं, तो जिस फॉर्म में मिलते हैं लिखी तो वो फॉर्म जाती है, लेकिन जब वो रिएक्शन करते हैं तो वो एटॉमिक फॉर्म में बदल के करते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझें। मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन कराइए और अमोनिया बनाइए, पता है अगर हम इनके स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो क्या होता है। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है एनएन के बीच में, हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है और अमोनिया में सिंगल बॉन्ड और तीन H एक N। अब एक बात बताइए, अगर आप इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ दो क्या ये बन जाएगा? ये कब बन सकता है? जब ये पहले बॉन्ड टूटे, ये बॉन्ड टूटे, तो यानी कि पहले ये किस फॉर्म में बदलेंगे, एटॉमिक फॉर्म, और फिर ये एटम आपस में कंबाइन होकर नया ये कह सकते हैं मॉलिक्यूल बना। तो इसका मतलब किसी भी रिएक्शन में एटम बॉन्ड बनाने में या ये कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन करने में इन्वॉल्व होता है। और किसी भी मॉलिक्यूल से एटम बनना किस पे डिपेंड करता है? बॉन्ड लेंथ पे नहीं, बॉन्ड एनर्जी। अगर ये बॉन्ड एनर्जी कम होगी, इस बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी कम होगी, ये जल्दी टूटेगा, रिएक्शन फास्ट कहलाएगी। और अगर ये बॉन्ड एनर्जी हाई होगी तो ये ब्रेक नहीं होंगे, रिएक्शन स्लो कहलाएगी। यानी कि रिएक्टिविटी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड किस पे डिपेंड कर रही है? बॉन्ड एनर्जी। जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम है वो मोर रिएक्टिव, और जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है वो लेस। तो यही पॉइंट हमें बस यहां लिखना है। और जब भी कभी आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करो, इनऑर्गेनिक में स्टडी करो, अगर कहीं भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी आएगी तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा, मॉलिक्यूल के लिए, एटम के लिए। कभी भी कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल पढ़ोगे रिएक्टिव है या नहीं, ये मोर रिएक्टिव क्यों है, लेस रिएक्टिव क्यों है, हमेशा बॉन्ड एनर्जी चेक की जाती है। जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो लिखिए, इसमें पहला पॉइंट लिख लेते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। इसमें लिखिए रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज, reactivity of molecule increase with decrease in
reactivity of molecule increase with decrease in bond energy, with decrease in bond energy, यानी कि जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम है वो मोर रिएक्टिव है, सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझ। अब अगर मैं आपके सामने 3-4 मॉलिक्यूल लिख दूं और ये पूछूं बताइए कौन ज्यादा रिएक्टिव है, आप क्या देखोगे? सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उन फैक्टर से देखना। तो सबसे पहले अगर रिएक्टिविटी पूछी जाए तो बॉन्ड एनर्जी देखिए, फिर बॉन्ड एनर्जी को इससे कैसे कंपेयर करना है, वे फैक्टर जो आपने पढ़े। तो जैसे मैं आपके सामने यहाँ एक एग्जांपल लिखता हूं, मैं आपसे पूछता हूं इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ। हाइड्रोजन हैलाइड, बताइए। HF है, HCl है, HBr है और HI। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? 12th में कई बार पूछी जाएगी आपसे, बोर्ड की प्रॉब्लम मान के चलिए। कैसे पता चला HI? देखो कैसे पता चला, साइज, जिसका साइज कम होता है, तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा वो बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो जब टूटेगा नहीं तो वो लेस रिएक्टिव होगा। आप जो बोल रहे हो मैं वही तो बोल रहा हूँ, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी वो लेस रिएक्टिव होगा या नहीं? वो टूटेगा ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं करेगा। और आप तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी है? बोलो। HF की। अभी भूल गए इतनी जल्दी बॉन्ड एनर्जी? पहले बॉन्ड एनर्जी सोचो, इसे छोड़ दो, रिएक्टिविटी को बस रिलेट करो। पहले बॉन्ड एनर्जी बताओ किसकी ज्यादा है? HF की। क्यों? साइज छोटा, ये बात क्लियर होगी। और जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है वो कम रिएक्टिव है, खत्म हुई बस। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? HF। ये मोर रिएक्टिव। अब क्या सोच रहे हो, अब ये बता दो। बता दो, बोलो। अब मैं आपसे ये कहने लगूं, ये दो अलग अलग पेन मैं आपको दूं, आपसे मैं ये कहता हूं कि इन्हें दोनों को एटम में बदलो। एक मैं स्ट्रॉन्ग पेन दे दूं, जल्दी से टूटे ना, आपसे ज्यादा टाइम लगाना पड़े, तो उसको एटम में बदलने में ज्यादा टाइम लगा, रिएक्शन नहीं करेगा। हाँ, तो जिसकी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी वो रिएक्शन नहीं करेगा। और मैं पूछ रहा हूं वो रिएक्टिव कौन है? आप पहले ये तो देखो, मैं रिएक्टिविटी ही पूछ रहा हूं, मैं स्टेबिलिटी नहीं पूछ रहा। वो स्टेबिलिटी में आएगा जो आप सोच रहे। रिएक्टिव किसको बताओगे, बोलो? जिसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा। और बॉन्ड जल्दी किसका टूटेगा? बस सीधी सी बात। बताओ तो। अब कोई भी कंपाउंड लिख दे, पूरी ऑर्गेनिक पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस कोवेलेंट होना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे बताइए कौन ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे मैं एक प्रॉब्लम पूछ लेता हूं आपसे। दो कंपाउंड है, एक एल्केन, एल्केन एल्केन मान लीजिए, ये सुन लीजिए भाई, ये इथेन है, और एक है एल्कीन, इथीन। बताइए कौन ज्यादा रिएक्टिव है और क्यों? ये ज्यादा रिएक्टिव है, कैसे पता चला है? हाँ, ये वाला ज्यादा रिएक्टिव है। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि सारे बॉन्ड तोड़ने, कोई एक बॉन्ड तोड़ना है। इसमें पाई बॉन्ड है, ये टूट जाएगा आसानी से, रिएक्टिव हो जाएगा, बोलो। और इसमें सारे सिग्मा बॉन्ड है, कोई सा भी तोड़ोगे ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसमें कौन से बॉन्ड है? सारे। और यहां कैसा है? पाई। तो रिएक्टिविटी में ये नहीं होता सारे तोड़ने, कोई एक बॉन्ड को भी देखा जाता है सबसे पहले कौन टूटे। पाई बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड, कल हमने पढ़ा था, वैसे भी पढ़ रहा था।
तो पाई बॉन्ड वीक है, जल्दी टूट जाता है, इसी वजह से तो एल्कीन हाईली रिएक्टिव होती है एल्केन से। एल्केन का दूसरा नाम होता है पैराफिन्स। पैराफिन्स मीन से लेस रिएक्टिव, रिएक्शन ना करने वाले, इन्हें पैराफिन्स कहते हैं। पूछा जाता है क्यों? क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, सारे सिग्मा बॉन्ड, और उन्हें तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। और एल्कीन इज हाईली रिएक्टिव। क्यों हाईली रिएक्टिव? क्योंकि इनमें पाई बॉन्ड होता है, वो पाई टूटता है, सिग्मा नहीं टूटते, सिर्फ अकेला पाई टूटता है, और पाई बॉन्ड टूटने की वजह से ये हाईली रिएक्टिव। तो पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी रिएक्टिविटी लगाओगे, बॉन्ड एनर्जी का रोल है। और आपसे पूछे बताइए सबसे पहले कौन रिएक्शन करेगा, वही कंडीशन। अब मान लीजिए मैं एक बहुत ही, ये कहा जाता है इसे हार्ड प्रॉब्लम है, सुन लीजिए क्या। मैं आपसे ये पूछता हूं विच इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। देखें अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया, सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, अब सुन लो जरा, ये सारे कोवेलेंट कंपाउंड। रिड्यूसिंग एजेंट उसे कहते हैं जो हाइड्रोजन को सबसे पहले छोड़ेगा, वो बेस्ट रिड्यूसिंग। अब इनसे हाइड्रोजन छुड़वाइए, सबसे पहले कौन छोड़ेगा? स्ट्रक्चर तो आती है सबकी, NH3 पिरामिडल है, सारे पिरामिडल हैं। अब बताओ H को सबसे पहले कौन छोड़ेगा? क्यों छोड़ेगा? बिस्मथ की बॉन्ड एनर्जी कम है, साइज बड़ा, अलग कुछ नहीं हुआ। अब जैसे मैंने आपसे ये कहा कि इनमें बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट उसे कहते हैं जो हाइड्रोजन को छोड़ता, दूसरे का रिडक्शन करता है, अपना नहीं, दूसरे का रिडक्शन करता है। और हाइड्रोजन को कौन छोड़ेगा बोलो यहां सबसे पहले? जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। तो बॉन्ड एनर्जी बहुत यूजफुल टॉपिक है पूरा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि हर कंपाउंड की रिएक्टिविटी इसी से बताई जाएगी। जिसकी भी बॉन्ड एनर्जी कम होगी वो ज्यादा रिएक्टिव, ये ध्यान रहे। नेक्स्ट समझिए, सेकेंड एप्लीकेशन हम इसमें पढ़ते हैं, ये तो पढ़ लिया भाई। अब सेकेंड एप्लीकेशन आती है इसकी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, बोलो भाई किसे कहेंगे? थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है जैसा है वैसा रहे, गर्म करने पर भी ना टूटे। अब बताइए टूटेगा कौन? जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम है। और ऐसा ही कौन रहेगा जैसा था? तो सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है वो ज्यादा स्टेबल। तो बस यही हमें लिखना, लिखिए स्टेबिलिटी ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, लिखो जरा, स्टेबिलिटी ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल इंक्रीज with increase in stability of covalent molecule increase with increase in bond energy। अब बताइए भाई, मैं अगर आपसे ऊपर जो एक कंपाउंड लिखे हैं इन्हीं की मैं आपसे स्टेबिलिटी पूछने लूं, बताइए थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड की अगर हम
थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पढ़े, बोलो क्या आएगा? सबसे ज्यादा आपको पता है, सबसे ज्यादा इनमें HF स्टेबल होगा, उससे कम, फिर और फिर सबसे ज्यादा स्टेबल, ये आपको याद, ये मोर स्टेबल। रीजन क्या बोलोगे? हाई बॉन्ड एनर्जी। काट घुमा के ना पकड़, सीधा पकड़, साइज में ना लिखा देता मैं। जब हम एटॉमिक साइज पढ़ रहे थे वहां एप्लीकेशन लिखा देता, एप्लीकेशन ऑफ एटॉमिक साइज। तो बॉन्ड एनर्जी वो चीज अलग है कि बॉन्ड एनर्जी फिर साइज पर अगर पहुंचे, और साइज फिर सेल्स पे पहुंच गई, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में जाके, यहां डायरेक्ट बता। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो एप्लीकेशन क्लियर होगी, बताइए। अगर आप कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक का दिया जाए, आप पता है ये इन सब का यूज कैसे होगा, सुन लीजिए। जैसे आप 12th में जाओगे तो वहां ये आता है, समझना, वहां आपसे आता है कि बताइए अल्कोहल से कौन सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, HF, HCl, HBr और HI। बताइए मोर रिएक्टिव कौन है टुवर्ड्स अल्कोहल? क्यों है HI? अब ऑर्गेनिक हम पढ़ रहे हो 11th की, उसमें एल्कीन चैप्टर में आएगा कि इनकी रिएक्शन कराइए किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ। बताइए सबसे फास्ट कौन रिएक्शन करेगा? 11th में भी HI, क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी कम। अरे बस, तो ये आपसे प्रॉब्लम पूछी जाती है, तो ये हमें पता हो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, उसकी हमें नहीं।